खिरल साहब, जब कप्तान के खिलाड़ी इस तरह के होंगे तो कप्तान क्या करेगा? जब फील्ड में जाएंगे और वो इस तरह की बोंगियां मारेंगे, उसके प्लान के मुताबिक चलेंगे नहीं बल्कि मुखालिफ टीम की मदद कर रहे होंगे, जाकर जिस तरह क्रिकेट में होता है स्लेजिंग कर देते हैं, दूसरे को छेड़ रहे हैं, कर रहे हैं, अपना काम नहीं करना। भाई तुम स्कोर करो, अच्छी बॉलिंग कराओ, बैटिंग कराओ, फील्डिंग बेहतर करो, नहीं बोलने पर तवज्जो है। तो इमरान खान साहब तो बड़े परेशान हैं। मैं तो ये उनका जो बयान आया है कि जनाब वो तो कोसार मार्केट में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो निकालें उनको फिर। अब मामला ये है उसामा साहब, ये सोशल मीडिया के अरकान से जो मुलाकात हुई और उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब को पौने 2 साल बाद ये पता लगा है कि उनके बाद जो गुजरा है वो दफ्तर जाने के बजाय कोसार मार्केट में बैठने पे ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं या वो इंजॉय करते हैं, या क्या मतलब वो सर्फ करते हैं वहाँ पे। जबकि दूसरी जानब उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन की तो चले है ही है, सबसे ज़्यादा जो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मसला जो है अपने वज़ीर जो है, जो उनकी जानब से मुख्तलिफ जो कट्टे खोलते हैं वो माशाल्लाह, तो सुबह वो कहते हैं जब मैं फ़ोन देखता हूँ और सोशल मीडिया देखता हूँ तो उसके बाद सबसे ज़्यादा उसको संभालना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर रोज़ हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई वज़ीर इस तरह का बयान दाग देता है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि कुछ फेक न्यूज़ भी ऐसी होती हैं जो बाकायदा यानी तस्दीक के बगैर चला दी जाती हैं, और उसको उन्होंने ये भी कवर अप करने की कोशिश की कि जो आपने नादान मिनिस्टर्स हैं कि उसके यानी जो नरगे में आ जाते हैं या उसकी ट्रैप में आ जाते हैं हमारे बाज बुजरा, और वो जनाब एक पूरा एक इशू क्रिएट हो जाता है। यानी फेक न्यूज़ के ऊपर भी बाकायदा एक इशू क्रिएट होता है। तो मामला ये है कि जिस तरह आपने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब को अब बिलाकर ये पता चल ही गया है कि उनके बाज़ वज़रा जो हैं वो दफ्तर जाने के बजाय कोसार मार्केट में बैठना पसंद करते हैं, ज़्यादा वक्त वहाँ पे स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो उनसे पूछे कि भाई वहाँ पे कौन से ऐसे कोई आप अमूर सरकारी सरंजाम दे रहे हैं जो कि दफ्तर में नहीं दिए जा सकते। तो मामला ये है कि ये चीज़ें हैं। फिर साथ ही खान साहब ने यह भी कहा है, कई दफ़ा कह चुके हैं कि चीनी और आटे के जो माफियाज हैं जी, जो उनके हवाले से रिपोर्ट तैयार हुई है जी, और जो हो रही हैं, जो मज़ीद चीज़ें हैं, उसको वो पब्लिक करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि खान साहब को बाकी सारी चीज़ों को पता चल जाता है, लेकिन वो कौन से ऐसे माफियाज हैं जिनका नाम लेने से इमरान खान साहब भी डरते हैं या वो अवॉइड कर रहे हैं, हालांकि वो तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और एक तो बात रिपोर्ट में आ जाएंगे नाम, वो खैर एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां जो हैं इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी जिनके ऊपर उनको बड़ा एतमाद था या है, अब क्या कह सकता हूं मैं इस पे, तो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। उनके हवाले से उन्होंने जो मुतलका इदारे हैं एक दो जी, उनको कहा है कि अगर उनके बारे में भी कुछ सबूत आए तो आप गिरफ्तार कर रहे हैं। खान साहब ने गो हेड दे दिया एक ताकतवर माफिया का जो एक सरगना कह लें, जो भी है उनके हवाले से खान साहब ने 2 इदारों को कहा है कि अगर आपके पास कुछ सॉलिड एविडेंस आए तो आप उनको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, अब देखना यह है कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है, नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल जो मैं ये बात कर रहा हूँ बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानब से इदारों को गो हेड है। तो आगे अगर वो नहीं पकड़ते, अगर वो नहीं पकड़ते तो इस पे फिर इदारों को ये भी ना हो कि जब पकड़े तो वो जुल्फी बुखारी वाला मामला हो जाए कि जनाब फिर वो कहें कि इसको बाहर जाने से क्यों रोक रहे हो, कहीं वो ना हो जाए मामला। जुल्फी बुखारी को आपको याद है ना कि आप देखें ना, एक और छोटी सी बात आपने कहा, फिर इमरान खान साहब मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने जो एक ड्रामा रचाया और पूरी कौम को बेवकूफ बनाया। हाँ जी, मेरे पास उनके ऑर्डर की कॉपी है, जिस ऑर्डर में, अदालती ऑर्डर में लिखा गया है, आज ये कि अदालती ऑर्डर मौजूद है, हुकूमत ने नहीं रोका, इस पर आते अदालत ने ऑर्डर किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। बड़ा अहम पॉइंट है, हर हफ्ते आप डीपीओ के सामने पेश होंगे जब तक ये केस कंक्लूड नहीं होता। तो मुझे ये बताएं इसमें हुकूमत, खैरल साहब ये बिल्कुल आपकी बात, इस पर मैं दूसरा सवाल करूंगा कि क्यों इस तरह किया गया है अली वजीर मोहसिन दावड़ के लिए। ये इमरान खान साहब अपने वजीरों को तो कह रहे हैं, फिर खुद इस तरह के ऑर्डर्स क्यों जारी करते हैं? बाबा डोगर साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये कोसार मार्केट में ज्यादा वक्त गुजारते हैं वजीर, और एक मैं रोज जब देखता हूँ, सुबह उठता हूँ तो एक नया क्राइसिस खड़ा हुआ होता है, किसी ना किसी ने कोई ऐसा बयान दिया होता है कि वो ये क्या कर दिया। अब बजाय इसके कि हुकूमत काम की तरफ तवज्जो दे,
उस क्राइसिस मैनेजमेंट पे पूरी मशीनरी लग जाती है कि ओहो अब इस बयान को कैसे संभालना है, ओ फैसल बावडा ने आज क्या कर दिया, ओ फवाद चौधरी ने आज ये कह दिया, वो फलां वजीर ने आज ये कह दिया, उसको संभालो, उसको करो। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। उसामा साहब, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है, अपने मशीरों से खतरा है, अपने वजीरों से खतरा है। आप मुझे बताएं, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त बड़े नारे लगाए गए कि जनाब हर महीने मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन होगी, एवेल्युएशन की बुनियाद पर कई मिनिस्टर्स को निकाल दिया जाएगा, कई नए मिनिस्टर आए जाएंगे। चले जो आपके अलाइड पार्टीज हैं उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को तो छोड़ दें, चले वो आपकी मजबूरी है, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। तो इमरान खान साहब ने आपको याद है कि लास्ट टाइम परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन कब हुई थी, किसने की थी, कितने मिनिस्टर चेंज हुए हैं, कौन सा मिनिस्टर जो है उसको चेंज किया गया या उसको मिनिस्ट्री से निकाला गया, कोई भी नहीं। फवाद चौधरी का पोर्टफोलियो सिर्फ बदला, देखिए पोर्टफोलियो बदल दिया लेकिन वो उससे क्या फायदा हुआ। पंजाब गवर्नमेंट में देख लें, वहां पर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की बातें होती नहीं, लेकिन अमलन पंजाब को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो हैं उनका इसमें पंजाब के में कोई रोल नहीं है। इमरान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट में देख लें तो किसी मिनिस्टर का कोई रोल सामने आ ही नहीं रहा। वहाँ भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो थोड़ा बहुत काम कर रही है, जो वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। जहाँ पर मिनिस्टर का कोई रोल आता है वहाँ पर कोई ना कोई इशू बन जाता है और गवर्नमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आर्मी चीफ की आप जो एक्सटेंशन थी आप उसके हवाले से देख लें कि किस तरह से गवर्नमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो जो मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस तो आपके सामने है। या वो मीडिया की स्टेटमेंट दे सकते हैं, मीडिया में जो स्टेटमेंट देते हैं उससे भी गवर्नमेंट को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है, इमरान खान को खुद क्लैरिफाई करना पड़ता है। दूसरी जानिब अभी आप आटे और गंदम और चीनी के बहरान की बात कर रहे थे, वो रिपोर्ट जब चीनी 77 रुपए किलो थी तो उस वक्त ये बहरान की बातें की जा रही थी, ये बात की जा रही थी जो कसूरवार है उनको सजा होगी। आपको पता है आज चीनी कितने की मिल रही है? 85 रुपए किलो मिल रही है चीनी। यानी कि चीनी की कीमत तो बढ़ गई है, कम नहीं हुई, ऊपर चली गई। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट किसी का नाम नहीं ले सकी। यानी कि गवर्नमेंट में क्या सर वो रिपोर्ट आएगी, इमरान खान साहब ने कहा है वो आएगी, पब्लिश होगी, जो कसूरवार होगा उसको सजा होगी। चीनी की कीमतें ऊपर जा रही हैं, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत जो है उसने ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी रिपोर्टें बन रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, रिपोर्टें जा रही हैं, नाम आएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी। लेकिन किसी का नाम नहीं आया। जिन्होंने अरबों रुपया कमाना था वो कमाकर निकल गए, वो कमाकर साफ सुथरे हो गए। लेकिन हुकूमत जो है वो उसने पूरी कौम को ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाना होता है कि जी रिपोर्टें बन रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, तहकीकात हो रही हैं। बाबर साहब, इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया जो टीम है तहरीक इंसाफ की उससे कहा है कि मायूसी कुफ्र है, अच्छा वक्त आएगा। इसका मतलब क्या है कि उनके जो टीम के लोग हैं वो मायूसी का शिकार हैं, चाहे वो काबीना में हो, सोशल मीडिया में, वो कोई मायूस हो रहे हैं, परेशान हैं? उसामा साहब, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में क्या जवाब दें? मुझे पीटीआई के लोग मिलते हैं यहाँ पर कि पीटीआई के लोग रोजाना उनका सामना करना पड़ता है। जिस कदर महंगाई है, जिस तरह से बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरह के गैस के बिल आ रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, गवर्नमेंट के पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। सोशल मीडिया पर जो गवर्नमेंट के खिलाफ जितना जहर उगला जा रहा है उसका जवाब क्या है? क्या जवाब दें? किस चीज को? बात यह है कि मेरी कई मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट मीटिंग होती तो हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जाती कि पिछली गवर्नमेंट पर डाल दें। सिर्फ ये कह रहे कि ये सब की जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। भाई इस तरह से ये सिस्टम आगे नहीं चलेगा। अगर चीनी का और आटे का बुहरान आता है तो आप इसकी जिम्मेदारी पिछली गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। मसला ये है कि आपके पास एजेंसी है, आपके पास इदारे, एजेंसियों की रिपोर्टें आपके टेबल पर है, लेकिन आप जिम्मेदार उनके नाम ही नहीं ले सकते। आप बता ही नहीं कौन सकते कि इसके जिम्मेदार कौन है, आप उनको सजा नहीं दे सकते। बेबसी जो है वो हद है। सही है खरल साहब, अगली खबर पर जाने का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में जरा वो अली वजीर मोहसिन दावड़ की आप बात जरूर कर दें मुख्तसर। ये बता दें कि फिर ये जो बाबर साहब कह रहे हैं कि जी वो क्या करे, सोशल मीडिया किस तरह डिफेंड करे, वजीर किस तरह डिफेंड करें, फिर तो यही जवाब है बेहतरीन कि भाई मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है, अच्छा वक्त जल्दी आएगा। इससे अच्छा क्या जवाब हो सकता है? जो महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है, जो इशूज है हर बंदे के साथ वाबस्ता है, वो है बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी महंगा, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, आपका ऑयल की कीमतें प्राइसेस हैं, चले अभी थोड़ा कम हुआ है,
तो रोजमर्रा क्रैश कर गई ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके हवाले से घर का बजट जिसका अगर जितना था उससे दोगुना से ज्यादा हो गया है, उसके ऊपर मुझे बताएं ये घर घर की कहानी है, उसको अच्छा किस वक्त तरह आएगा सर, अच्छा वक्त डिफेंड आएगा। करेंगे। अच्छा वक्त 2.25 साल तो गुजर गए हैं, घबराना नहीं। इमरान खान साहब वो जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी लोगों से इंटरेक्ट होता है, वो उनके अपने घर के मसाइल भी है। पीटीआई का अगर वो सोशल मीडिया का जो रुकन है, क्या उसके घर का बजट जो वो नहीं बढ़ गया? वो खुद इसका विक्टिम है। चले, तो जो अच्छा, एक बंदा खुद सर, विक्टिम है वो दूसरे को जस्टिफाई क्या करे? आप समझते हैं गलत किया इमरान खान ने अली वजीर मोहसिन दावड़ को अफगानिस्तान जाने की इजाजत देकर, और सेरेमनी जा रहे हैं तो वही बात हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब गए थे अगर मोदी के उसमें ओथ टेकिंग में, तब बड़ी तनकीद की गई थी। तो आज जो है उससे कोई कम है ये? देखिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने तो सिला रहमी उनके दिल में है, नवाज शरीफ साहब मुझे अशरफ गनी जो कुछ ट्वीट करता है, जो बातें करता है, बाहर भेजने के हवाले से भी उन्होंने नरमी दिखाई। और दूसरा अभी अली वजीर और मोहसिन दावड़ जो है, एक तरफ तो वो अदालती हुक्म है, दूसरी तरफ वो हुकूमत के ऊपर बैशिंग कर रहे हैं, तीसरी तरफ जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने इजाज़त दी है। तो अब ये तो इमरान खान साहब को देखना होगा कि ऐसे लोग क्या वहां जाके क्या करेंगे। वो एक और इंतशार फैलाएंगे। अशरफ गनी ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है, वो और वहां से एजेंडा लेके पाकिस्तान आएंगे, ने सहूलतकारी की, वहां से स्क्रिप्ट लेके आएंगे, वहां से एजेंडा लेके आएंगे, वहां से सारी मुख्तलिफ जो प्लानिंग होगी इंतशार के हवाले से जिस तरीके से होगा, और उसके अलावा और फिर वो कहते हैं पश्तून। भाई आप पाकिस्तानी हैं, सर खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तानी को असेंबली में पश्तून सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, सेनेट में पश्तून नहीं है। किसी सिंधी या पंजाबी को अफगानिस्तान पार्लियामेंट के अंदर वो बनने देंगे? आप क्या साबित करना चाहते हैं? बार-बार पश्तून। अच्छा भाई आप पाकिस्तानी पहले है, ब्रेक का वक्त हो जाएगा, बाद में है। अच्छा आप कौमियत को आगे ले आते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम एक दफा फिर उन्होंने टारगेट किया है नैब को, और पाकिस्तान में जितनी मईशत की तबाही हुई है, जितनी परेशानी है, इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की नजर में नैब है। और उनका बयान है कि जनाब नैब ने मुल्क को मफलूज और मईशत तबाह कर दी है। ये यानी नैब अगर हम बंद कर दें तो पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन हो जाएगी, ये सीधा सीधा वो हल बता रहे हैं। और ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे करीबी रिश्तेदारों पर दबाव डाला जा रहा है कि उनके पास जितने असासे हैं वो कहा जाए कि जी शाहिद खान अब्बासी के हैं और इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त उम्मीद का इजहार कर दिया, उन्होंने कहा नैब ऑर्डिनेंस के बाद मेरे तो खिलाफ जितने भी केसेज हैं, यानी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, यानी गलत लोग भर्ती करवाए, वो PSO में भी, और वो लाखों रुपया उनकी तनख्वाहें लगवाई। खलल साहब एक एक चीज़ से वाकिफ उस केस के। तो खलल साहब ये नैब आप बंद करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और उसके बाद आप देखें शाहिद खान अब्बासी साहब गारंटी कर रहे हैं कि आप देखें ऐसे पाकिस्तान की मईशत सही हो जाए। देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 8 से 13 तक हुकूमत रही। पहली तकरीर जो असम्बली के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नैब आज से बंद। तो आप बंद क्यों नहीं 5 साल आपने किया? उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी खुद वज़ीर आज़म रहे, इनकी पार्टी के पास भी अच्छी खासी मेजोरिटी थी। नवाज शरीफ साहब इनसे पहले वज़ीर आज़म रहे, तो आप बंद कर देते। ये मामला ये है कि जब आपका अपना दौर होता है उस वक्त तो ये काम आप करते नहीं। और जो बात उन्हें अगली की वो भी सुने, उन्होंने कहा कि नैब का जो ऑर्डिनेंस आया है, आप बात किस्म से देखें, जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत के अंदर एक ऐसा ऑर्डिनेंस आया है जिससे नैब के बिल्कुल पारपुर से कट के रह गए हैं। और उस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि अब जनाब मुझे तो नैब नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। ऑर्डिनेंस जो आ गया है उससे इख्तियारात का जायज इस्तेमाल वाला तो वो नैब से वैसे निकल गया ना। पार और टांगे कट गई नैब की, मगर वो धड़ बाकी है, वो मुंह बाकी है। वो कह रहे हैं कि नैब का ये भी नहीं रहना चाहिए। और उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं जी पूरे मुल्क की मईशत को मफलूज कर दिया है, पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया है और नैब तबाह कर दिया है, मुल्क और उसकी मईशत तबाह कर दी है नैब ने। अगर नैब ये सबसे बड़ा, यानी एक तरह से गद्दार इदारा कह रहे हैं मुल्क का, कि अगर नैब को वो मेरे ख्याल कमर जमान चौधरी वाला नैब चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।